पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। वही त्योहारों को लेकर चौक थाना परिसर में शांति समिति का बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल शांति समिति के सदस्य एवं लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा समिति एवं काली पूजा समिति पंडालों के सदस्य मौजूद रहे। वही शांति समिति की इस बैठक में थानाध्यक्ष गौरी शंकर गुप्ता ने बताया कि लक्ष्मी पूजा, काली पूजा एवं छठ पूजा समिति के लोग हैं, उन्हें थाना से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर पूजा पंडालों के आसपास आतंकवाद समाज के लोग हैं तो उसकी शिकायत तत्काल आप हमारे नंबर पर दे सकते हैं और हम आपकी सूचना पर उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। वही थाना अध्यक्ष ने कहा, छठ पूजा के दौरान छठ व्रती को किसी बात की परेशानी ना हो, ये लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध है। वही शांति समिति के सदस्यों ने थानाध्यक्ष को संपूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया और हर एक पूजा पंडालों के पास सीसीटीवी कैमरा एवं हेल्प डेस्क में खोया पाया प्रबंध किया जाएगा एवं इमरजेंसी सेवा संपर्क नंबर हर एक पूजा पंडाल के पास रहेगा। पानी की व्यवस्था हो जाएगी और 10 घर 15 घर छोटे छोटे टुकड़ों में तो गंगा जी पे लोड कम पड़ेगा। मोहल्लों में जहाँ जगह रहे वो बनाए बना के अपना पूजा करें। चीज अभी पिछले साल उन्होंने देखा कि धनतेरस के दिन में जो है काफी भीड़ चौक मोड़ से लेकर के अपने थाना क्षेत्र में और हाजीगंज तक, हाजीगंज जो व्यवसायियों का प्रमुख जमावड़ा स्थल है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो जो 4 ही शांति समिति के मेंबर उसमें एक्टिव रहते हैं। हम लोग के थाना में 2-3 सालों से जो सेक्टर वाइज बना हुआ है कि सेक्टर में लोगों को देखना है, मैं थाना प्रभारी महोदय से कहूँगा कि वो कम से कम अपने से खोल कर उनको एक्टिव करे कि भाई आपके क्षेत्र का क्या स्थिति है। हम लोग से फीडबैक लेते हैं, उतना सबसे फीडबैक ले तो हम लोग का थाना क्षेत्र एकदम शांतिपूर्ण रहेगा और बेहतर व्यवस्था हम लोग लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, तो जितनी पूजाएं होती या जो मुहर्रम का पर्व है, ये इस अवसर पर इसकी बैठक की। सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई पूजा में लगते हैं तो पूजा का उद्देश्य क्या है? शांति समिति को विधि व्यवस्था के लिए हम ये देखते हैं कि शांति समिति के सदस्य, शांति समिति के लोग नजर रखेंगे कोई गड़बड़ी ना हो, भाईचारा खराब ना हो, इसके लिए शांति समिति। लेकिन वास्तविकता में इस तरह की घटना घटी थी जिसके लिए शांति समिति के सदस्यों को नजर रखनी पड़ रही है। लेकिन पूजा का सनातन धर्म में जो है, तो सनातन हमारा धर्म, सनातन धर्म को अगर आप नजदीक से जान लें तो हमें लगता है कि शांति समिति का कार्य पूरा हो। दरअसल हमारा जो धार्मिक परंपरा है वो जो उद्देश्य से बना है उसमें एक आध्यात्मिक भाव जुड़ा हुआ है। दरअसल जो पूजा पाठ हम करते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मूर्तियों का बैठाना, छठ का पूजा करना, सूर्य का उपासना करना, ये सारी जो चीजें हैं, हनुमान जी की उपासना करना, ये आध्यात्मिक भाव के लिए हम अपने आप को उस स्तर पर ले जाते हैं कि हमारा आध्यात्मिक भाव जो है कुछ स्तर का हो और हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इसके लिए पूजा पद्धतियों का निर्माण किया गया। हमारे यहाँ मोक्ष की परंपरा, पूजा पद्धति जो है हमें मोक्ष तक ले जाता है, ये सनातन धर्म की परंपरा। लेकिन जो पूजा पंडाल है, जो लोग हैं, वो इस भाव से अगर पूजा करना शुरू कर दे, आध्यात्मिक भाव से कि हमको आध्यात्मिक उससे लाभ लेना है, तब तो निश्चित तौर पर एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि आपको कभी किसी तरह का अव्यवस्था हो ही नहीं सकती। अब जो बातें उठती है कि साउंड तेजी से बजाना, निश्चित तौर पर जो पूजा कमेटी है उसमें ये भावना की कमी है
दूसरों को कष्ट नहीं देना, यही ना हमारा सनातन धर्म है। तो हमारा जब भाव अगर आध्यात्मिक है, हम जो पूजा कर रहे हैं धर्म के लिए, भगवान के लिए, और हम जो है भगवान के ही दूसरे रूप यानी व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं, तो भगवान कैसे खुश हो रहे हैं? यह तो संभव हमको नहीं लगता। क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है, वो चाहे इस्लाम का हो चाहे हिंदुइज्म का, वो है दूसरों की सेवा। दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म ही इस धरती पर नहीं है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि परहित सरल धर्म नहीं है। अरे दूसरों की सेवा से बड़ा जब धर्म ही नहीं हो सकता है, तो हम दूसरों को कष्ट कैसे दे सकते हैं? और जब दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। जब ये भावना हमें आ जाएगी, तो अब क्या हो गया है कि वो आध्यात्मिक भाव खत्म हो गया। अब पूजा कमेटी बन गई है, 50 लड़के उसमें जुड़ जाते हैं, एक भावना जुड़ जाती है, एक क्लब बन जाता है, उसमें लोग, उसमें धार्मिक भावना नहीं होती, आध्यात्मिक भावना की भारी कमी हो गई। वो एक संगठन बनाने का प्रयास शुरू हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो चाहे वो धार्मिक संगठन हो, वो दूसरे भाव में बदल गया। अब पूजा का भाव कहीं वो नजर नहीं आता। अब पूजा का भाव जब अगर हमारे अंदर आएगा, तो जो कमेटी बनती है, 2-4 लड़के उस ऐसे होते हैं जिनमें भावना अच्छी होती है। वो सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे, काली जी की पूजा करेंगे, छठ का पूजा करेंगे, सेवा भाव उनमें होता है। लेकिन उनके साथ जो जुड़े होते हैं, उनमें ये भावना की भारी कमी होती है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटती है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो भी पूजा धारक हैं, लाइसेंस धारक हैं, वो अपने अंदर ही इस विचार को ले आवे कि हम जो है धर्म और अध्यात्म के लिए पूजा कर रहे हैं, ना कि हम जो है दूसरों को कष्ट देने के लिए पूजा कर रहे हैं। ये भावना पहले आ जानी चाहिए, और ये भावना जब आ जाती है तो आपका पूजा भी सफल होगा, और आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य भी सफल होगा। दूसरी बात कि हमारे थाना अध्यक्ष महोदय की एक बात वो आप हमेशा सुनते रहते हैं कि जो भी शांति समिति के सदस्य हैं वो थाना अध्यक्ष हैं। क्या है? थाना अध्यक्ष हैं। कहने का अर्थ है कि जिस सेक्टर में जो शांति समिति के सदस्य हैं, उन शांति समिति के सदस्यों को, जैसा कि इन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो क्षेत्र के जो पूजा समिति है, जो पंडाल है, उससे उनको इंक्लूड होना है, जुड़ना है, उनको जाकर के वहाँ देखना है। हम कहेंगे कि जितना भी शांति समिति का सदस्य का जो एक वो जो आपका प्रारूप सेक्टर वाइज, जो भी पंडाल वाले लाइसेंस लेने जब आए, एक परंपरा का निर्वहन शुरू किया जाए कि जो भी लाइसेंसधारी लाइसेंस लेने आए, उनको एक कॉपी उसको वो दे दी जाए। सेक्टर जो प्रभारी है, उस पूरी शांति समिति का मोबाइल नंबर के साथ, चाहे वो किसी भी तरह का पूजा हो, उसको वो उपलब्ध करा जाए। लाइसेंस लेते समय उनको वो कॉपी दे दिया जाए कि ये आपके सेक्टर के प्रभारी हैं, आपके सेक्टर में है, इनका ये मोबाइल नंबर है, इनका फलाना नंबर है, और उनको दे दिया जाए। वो अपना चिन्हित कर लेंगे कि वो फलाना ये लोग इसमें हैं। उनको अगर विस्तृत करना चाहते हैं तो उनको वो कॉपी दे देनी चाहिए, सेक्टर वाइज जो कमेटी हम लोगों की बनी हुई। और तीसरी बात जो है कि सबसे ज़्यादा कि छठ पूजा पर हम लोगों को विशेष केंद्रित होना है कि घाटों का जो बात चल रहा है, तो हम लोग जो है जिला प्रशासन, मंडल प्रशासन, अपना थाना प्रशासन से भी ये हम लोग पूरा प्रचारित करा है कि घाट पर जाना उचित नहीं होगा, आप अपने घरों में जो है मनाएं तो बेहतर होगा। इस तरह की बात जो है हम लोग प्रचार कर दें, प्रचार माध्यम से कर दें, उसके लिए ई रिक्शा पर घुमा दें, जैसे भी करा दें, लेकिन इसकी पूरी प्रचार करा दी जाए। और बाकी तो सारी बातें हम लोगों की उसके सामने आ गई है, और हम तो यही चाहेंगे कि हम लोगों का जो पूजा है, हम लोगों का जो परंपरा है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, सर्वे सन्तु निरामया का है। सो हम लोग जो है दूसरों के सुखी की कामना करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। सो शांति समिति का भी यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुम्बकम्, यही हमारी भावना है। इन बातों के साथ हम अपने बात को विराम करते हैं, और हमारे जो ओम प्रकाश पासवान जी हैं, हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे
कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ इस सभा को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, आगामी धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा एवं छठ पूजा को लेकर इस शांति समिति की बैठक की आयोजन किया गया था और इसमें शांति समिति के सदस्य और जो विभिन्न पूजा कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग सम्मिलित हुए थे। प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश है ये उनको समझाया गया है और किस तरीक़ा से पर्व को मनाएं शांतिपूर्वक तरीके से, इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा हुई है। विभिन्न पूजा समितियों का विभिन्न सुझाव भी आए हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अधिक से अधिक हम लोग उन्हें सुरक्षा देंगे। अधिक से अधिक उनके तरफ से कार्यकर्ताओं का जो है सो चयन किया जाएगा ताकि इस पर्व को अच्छे तरीके से संपन्न कराया जा सके। देखिए, आज चौक थाना परिसर में जो आगामी पर्व हैं, दीपावली का पर्व है, धनतेरस है, कलम द्वात पूजा है, छठ पूजा है, इसको लेकर के थाना अध्यक्ष महोदय के जो है उपस्थिति में और तमाम शांति समिति के जो हमारे वरिष्ठ सदस्यगण हैं उनकी उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और बैठक में जितने भी बिंदु हैं, खास करके जो घाट की स्थिति है तो उस पर विचार किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने घर पर ही छठ पूजा में अपने घर पर ही अर्घ्य दें और घर पर ही इसका आयोजन करें। और जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं श्री गौरी शंकर गुप्त जी, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी पूजा कमेटी हैं उनको पैनी निगाह रखनी है। अगर कोई असामाजिक तत्व किसी तरह का कोई उनको ऐसा महसूस होता है तो वो उसकी तुरंत सूचना दें थाना अध्यक्ष को। साथ ही साथ जो है तमाम शांति समिति के सदस्य भी अपने अपने जो एरिया हैं वहाँ के जो पूजा समिति हैं उसके निगरानी करेंगे। ये सारी बातें जो है उठ कर के इस बैठक में आई है और जिस पर सभी सदस्यों ने अपना सहमति प्रकट किया है। समिति एवं पूजा समिति का बैठक हुआ, इसमें पूजा समिति के लोग भी शामिल हुए, शांति समिति के लोग भी शामिल हुए। इसमें शांति समिति और पूजा समिति और थाना का जो भी सिपाही या जो भी है थाना अध्यक्ष महोदय से मिलजुल कर हम लोग जो है ना इस तमाम पर्व को जो धनतेरस से जो शुरू होता है, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा, दवात पूजा वगैरह, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और ख़ास करके मेरा ये अनुरोध है इस मीडिया के माध्यम से कि अब घाट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारा सादर अनुरोध होगा कि अपने घरों में ही छठ पर्व को मनाएं क्योंकि घाट की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। बस इसी